राजनीतिक इतिहास में एक नई इबारत लिख दी है। एनडीए ने हर राजनीतिक अनुमान को पीछे छोड़ दिया। नीतीश मोदी पर भरोसा, मजबूत गठबंधन और जमीन पर काम, यही वो फैक्टर है जिन्होंने एनडीए को ये शानदार जनादेश दिलाया है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। जैसा कहा था वैसा हो गया। बिहार में एनडीए के तूफान में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। अप्रत्याशित, अभूतपूर्व, अद्भुत, ये तस्वीरें उस जश्न की हैं जिसने बिहार चुनावों को ऐतिहासिक बना दिया। ये सिर्फ विजय नहीं बल्कि महाविजय है, आशाओं से परे और उम्मीदों से परे। ये रिजल्ट बहुत ऐतिहासिक है और मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे अपने बिहारी और बिहार की जनता पर बहुत गर्व है। अभिनंदन, बहुत प्रणाम कि जात पात से ऊपर उठकर बिहार की जनता ये ऐतिहासिक रिजल्ट देती है। तो देखिए, इस बिहार के चुनाव को आप पारंपरिक चुनाव से तुलना मत करिए। भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी का ये मील का पत्थर है। इसे ग्लोबली दिखाने की जरूरत है कि बिहार के लोगों ने भारत के लोकतंत्र के सम्मान में किस तरह से वोट दिया। काउंटिंग के आगाज के साथ ही एनडीए ने जो बढ़त बनाई, वो दिन गुजरने के साथ उस लकीर की तरह बढ़ती गई जो अमिट थी और जो बता रही थी कि बिहार के लोगों के दिल में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार बसते हैं। ये जीत परिवारवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद और सुशासन पर मुहर है। राजनीतिक पार्टियों के लिए जनतंत्र का सबक और जनादेश का संदेश होता है और उस जनतंत्र के सबक और जनादेश के संदेश को विनम्रता के साथ नतमस्तक होकर के सबको स्वीकार करना चाहिए। जहाँ जो तक है कि जो जीत की जलेबी है और हार का हलवा, दोनों का अपना जो है वो जायका होता है। जनतंत्र में जीत की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों का जायका होता है। उसे जो है वो विनम्रता के साथ जो है वो उसका उस जायके का को स्वीकार भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। बिहार की जनता ने दिल खोलकर एनडीए को वोटों का आशीर्वाद दिया, छप्पर फाड़ कर प्यार बरसाया। जनता ने बता दिया कि बिहार के दिल में क्या है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, ब्रैकेट आर, हम और आरएलएम, हर घटक दल ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। वो प्रदर्शन जिसने पूरे समीकरण बदल दिए। सीटों का ग्राफ ऊपर जाता रहा, जनादेश मजबूत होता गया और वास्तविकता ये कि इस चुनाव में मतदाताओं ने जाति समीकरण और भ्रम से ऊपर उठकर अपनी पसंद दर्ज की। स्थिर सरकार, साफ नियत और तेज विकास का रास्ता चुना। धीरे धीरे ना विश्वास, शासन करके विश्वास कैसे पैदा करते हैं, ये मोदी जी से और नीतीश जी से सीखना पड़ेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी। ये पांडव जो है ना, कमाल हैं बिहार के। ये जो 5 दलों का गठबंधन हुआ वो अद्भुत है। इस जनादेश ने साबित कर दिया है कि बिहार अब पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं है। नीतीश सरकार की नीतियों, सुशासन के मॉडल और डबल इंजन की रफ्तार पर जनता ने भरोसा जताया है। जंगल राज की यादों, भ्रष्टाचार के बोझ और पुराने राजनीतिक ढर्रे को मतदाताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। इस चुनाव ने दिखा दिया कि बिहार का आत्मविश्वास लौट आया है और जनता ने विकास, स्थिरता और बेहतर भविष्य का एक बार फिर चुनाव किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य क्यों कहा जाता है? बिहार इसका ताजा उदाहरण है।
कैसे अमित शाह ने विरोधियों को चारों खाने चित किया और बागियों को मैनेज कर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की नींव रखी। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की देखिए ये खास रिपोर्ट। जितना मुश्किल होता है उनकी रणनीति उतनी ही सटीक होती है। उनके चक्रव्यूह को भेजने की कला 2 दशक बाद भी उनके राजनीतिक विरोधी ठीक से सीख नहीं सके हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में बात होगी मॉडर्न इंडिया के चाणक्य की। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के मुख्य शिल्पकार हैं। अमित शाह का मैनेजमेंट, अमित शाह की प्लानिंग, अमित शाह की तैयारी, अमित शाह का संवाद, अमित शाह का कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्शन और अमित शाह पर पार्टी के नेताओं और गठबंधन के साथियों और बागियों सबका जो भरोसा है वही अहम फैक्टर है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है और विपक्ष को बुरी तरह से हराया है। अमित शाह की रणनीति थी और नरेंद्र मोदी का तिलिस्म और करिश्माई चेहरा, अमित शाह की ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी और उनका कम्युनिकेशन स्किल ऐसा है जो कार्यकर्ताओं के जोश को चार्ज करने के लिए काफी होता है। मंडल स्तर के कार्यकर्ता हो या फिर जिला स्तर के कार्यकर्ता, अमित शाह ने सभी के साथ मुलाकात की, उनके साथ बैठक की और हालात की निजी तौर पर जानकारी ली। अमित शाह ने लगातार बिहार में कैंप किया हुआ था, बिहार में डेरा जमा कर बैठे थे। इस दौरान उन्होंने 100 से ज्यादा बागी नेताओं के साथ मुलाकात करी, उन्हें मनाया और कहा जाता है कि ये बागी सिर्फ और सिर्फ अमित शाह से ही बात करना चाहते थे। यह बताता है कि सामान्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में अमित शाह के प्रति कितना भरोसा है। और ये ग्राउंड जीरो पर मैंने देखा है, बिहार से बंगाल तक, बंगाल से गुजरात तक, गुजरात से दिल्ली तक और दिल्ली से कन्याकुमारी तक। और बागियों को मनाया और उन्होंने एनडीए के लिए दिल और जान से काम किया और समन्वय का काम किया। यानी एलजेपी और जेडीयू के बीच में जो समन्वय है वो भी अमित शाह की देन है। और नतीजे जो देखने को मिल रहे हैं, सत्य और तथ्य यह है कि मोदी और शाह की जोड़ी का जवाब विपक्ष के किसी भी नेता के पास नहीं है। ये दोनों नेता जब लोगों से जुड़ते हैं तो उसका नतीजा जमीन पर देखने को जरूर मिलता है। इसका सबूत यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 36 से ज्यादा रैलियां करी, सारी सीटों पर एनडीए की जीत हुई। गृह मंत्री अमित शाह का स्ट्राइक रेट 92% से ज्यादा रहा है। यानी अमित शाह की बातों पर ना सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं और बागियों का भरोसा है, बल्कि जनता को भी उनकी बातों पर कितना विश्वास है, इसका रिफ्लेक्शन बिहार के चुनाव के रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा है। और यह सत्य और तथ्य है।